May I come in? Come in? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, किस प्रकार एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं एसिड्स की, बेसिस की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उनका पीएच कितना होता है। कुछ सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पीएच स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले आप काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देखिए, लाइक पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज। तो व्हाट आर एसिड्स? व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर दो कंपाउंड व्हिच आर सो इंटेंस, व्हिच आर सो इन टेस्ट, जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, वो कहलाते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा रेड में कन्वर्ट करते हैं। और बेसिस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर इन टेस्ट, और ये हमेशा क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। रेड लिटमस को हमेशा ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है एसिड्स हमेशा सोर होते हैं और जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेसिस आर बिटर टेस्ट और दीज कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ा। कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। हम देख लेते हैं एसिड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर HCl, H2SO4, HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनका आयनाइजेशन 100% है, ये कंप्लीट आयनाइज्ड होते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो H प्लस माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस में इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इनका आयनाइजेशन 100% होता है, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाया जाता है। वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं स्टूडेंट CH3, COOH और HCN। ये वीक एसिड्स के एग्जांपल, क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन होता है बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम अमाउंट में ये H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड्स बोला जाता है। सेकंड है बेस। बेस भी इसी प्रकार से दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस, क्योंकि जब इनको हम वाटर में डिसोशिएट करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, और ये हमेशा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन रिलीज करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वीक बेस वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में OH- रिलीज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये वीक। और दूसरा एग्जांपल इसका हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस की सीरीज में रखा गया है। तो ये है स्टूडेंट्स एसिड्स बेस और उनके टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। इसके इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो स्पीशीज होती है इंडिकेटर जो ये बताती है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। तो उसके लिए हम एक केमिकल्स होते हैं एक प्रकार के इंडिकेट करने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं वो कहलाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स या
इंडिकेटर्स वो होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन को ये बताएंगे कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। तो द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स यहाँ हम दो प्रकार के समझे होते हैं, इंडिकेटर्स देखना है हमको। एक इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर का जो एग्जांपल है वो लिटमस है। लिटमस जो है एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है जो अपने कलर शो करके ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। और जो दूसरा नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है वो है टर्मरिक, टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है जो कलर शो करके ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। ये दिखाते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक डाई है जो कि ये इंडिकेट करता है बाय चेंजिंग देयर कलर इन सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। और उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है फिनोल्फ्थलीन, ये दोनों आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है स्टूडेंट। इसके साथ में एक इंडिकेटर और है जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो इंडिकेटर्स हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज करके ये प्रेजेंस कलर चेंज करके ये बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो उनका ओडोर, जो उनका स्मेल चेंज करके बताते हैं कि ये सब्सटेंसेस एसिडिक हैं कि या बेसिक हैं। तो जो बाय चेंजिंग देयर ओडोर इन एक्वस और बाय चेंजिंग देयर ओडोर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, दे represents whether your solution is acidic और basic। इस प्रकार के इंडिकेटर्स को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस प्रकार के जो एग्जांपल हैं वो वेनिला, और सेकंड एग्जांपल है ओनियन, और थर्ड एग्जांपल है क्लोव। दीज आर द थ्री एग्जांपल्स जो कि ये बताते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो हम इन तीनों एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल है वेनिला है, ओनियन है और क्लोव्स। तो ये स्टूडेंट्स था इसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो ये शो करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन प्रकार के इंडिकेटर्स बताए हमने, जिनके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं स्टूडेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। जब किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो क्या कंपाउंड बनता है, बेस से होती है तो क्या कंपाउंड बनता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। मेटल्स से किस प्रकार से रिएक्शन होती है एसिड्स की। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पर, उससे समझ में आएगा हमको। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के तो कुछ टुकड़े दाने ले लेते हैं। इसमें हम फिर ऐड करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस ट्यूब में हम ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl। जैसे हम इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो यहाँ से एक प्रकार की गैस रिलीज होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने HCl ऐड कर दिया है, HCl हमने मिक्स कर दिया है जिंक ग्रेन्यूल्स में। तो यहाँ से एक प्रकार की गैस रिलीज होती है जो कि होती है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस। जब इस पास गैस को हम एक सोप सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो हम ये देखते हैं, ये सोप सॉल्यूशन स्टूडेंट, सोप सॉल्यूशन पास कराते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से कुछ बबल्स निकलते होते हैं। जब हम इन बबल्स के पास कोई भी बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो गैस है हाइड्रोजन गैस है। तो ये स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस की, वो हमेशा पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। इसलिए हमको ये पता लगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हम जो पढ़ने वाले थे, हाउ टू एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो देख लीजिए कि मेटल जो हमने यहाँ ली है वो जिंक मेटल है और एसिड जो हमने यहाँ लिया हुआ है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इनकी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स तो ZnCl2 और हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ बैलेंस लिख देते हैं, डाइल्यूट ये 2, तो जिंक क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी को हम एक फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि when metals react with acid, when metals react with any acid, it will give you salt plus hydrogen gas। हमेशा हाइड्रोजन गैस की रिलीज होगी जब कभी भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी। उसी प्रकार स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, जब किसी भी बेस की रिएक्शन मेटल से होगी तो सेम केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ इसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, जिंक अगर मेटल है इसकी रिएक्शन हम किसी बेस से कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और बचा हुआ सॉल्ट आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम Na2ZnO2 ये इस कंपाउंड का जो नाम है, ये एक प्रकार का सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो ये भी वही चीज दे रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। मेटल्स यहाँ पे जब कभी भी किसी भी बेस से रिएक्शन करती हैं तो हमेशा एक प्रकार का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस प्रकार से चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब दोनों में से किसी की भी, चाहे एसिड की चाहे बेस की, जब भी रिएक्शन किसी भी मेटल से कराई जाती है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि हमेशा एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो मेटल का हमेशा सॉल्ट बनेगा और हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये था अभी जो हमने देखा किस प्रकार से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाउ डू कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब देख लेते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। हाउ डू मेटल carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid। किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं ये देखते हैं। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं स्टूडेंट। एक्टिविटी में हम देख लेते हैं क्या होता है कि मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी भी मेटल के साथ कार्बोनेट एनायन की रिएक्शन होती है तो हमेशा मेटल कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। मेटल रहता है और इसमें कार्बोनेट CO3- 2 आयन प्रेजेंट रहता है तो मेटल कार्बोनेट बनता है और मेटल के साथ हाइड्रोजन और प्लस कार्बोनेट रहेगा तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनता है। तो इसमें किस प्रकार से देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सोडियम मेटल का कार्बोनेट ले लिया जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इस मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम किसी भी एसिड से कराते हैं, अगर हम उसमें एसिड ऐड कर देते हैं, एसिड कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं हम,
जैसे हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं इसमें, तो हाइड्रोक्लोरिक यूज़ करने के बाद जैसे ही इन दोनों के बीच की केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ से एक प्रकार की गैस रिलीज होती है जो कि होती है CO2 गैस। अगर CO2 गैस को हम लाइम वाटर में पास कराते हैं, स्टूडेंट्स लाइम वाटर हम पढ़ चुके हैं। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, इसको हम क्विक लाइम भी कहा जाता है। तो जब हम लाइम वाटर में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को पास कराते हैं, तो हमेशा जो लाइम वाटर होता है इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स मिल्की। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस की, अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हम जब कभी भी कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन होती है, HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोडियम एंड क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस इसके हम बैलेंस कर देते हैं H2 और एक O यहाँ से जाएगा स्टूडेंट H2O प्लस CO2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो जो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, इस CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास कराते हैं, इस CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास कराते हैं स्टूडेंट, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और CO2। तो ये वो कंपाउंड है जिसके कारण आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। यही केमिकल रिएक्शन अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए लिखते हैं, तो ये सोडियम का हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे हैं स्टूडेंट, और HCl हाइड्रोक्लोरिक से, इसी की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही करा के देख लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, H2 की फॉर्मेशन हो रही है और CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर भी सेम गैस रिलीज होगी, आगे उसी CO2 गैस रिलीज गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण फिर से अगेन आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। तो चाहे मेटल का कार्बोनेट हो चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही कंडीशन में CO2 गैस रिलीज होती है, और उस CO2 गैस को जब हम लाइम वाटर में टर्न कराते हैं तो लाइम वाटर क्या जाता है? मिल्की हो जाता है। तो ये देखा हमने कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड्स के साथ CO2 गैस रिलीज। अगर जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, अगर हम उसको कंटिन्यू एक्सेस में पास कराते जाएंगे, तो हमने देखा था कि अभी सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O की फॉर्मेशन हो रही थी। जब कैल्शियम, यहाँ देखा था हमने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिसके कारण लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अगर इसमें हम कंटिन्यूअस CO2 गैस पास कराते हैं या एक्सेस में पास कराते हैं, जो प्रेसिपिटेट है वाइट प्रेसिपिटेट है जिसके कारण मिल्की हुआ सॉल्यूशन, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल हो जाता है। किसके कारण? ये कंपाउंड बनने के कारण। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल है इन वाटर। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, जिसके कारण प्रेसिपिटेट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर CO2 एक्सेस कराते हो तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, स्टूडेंट सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में, ठीक है। तो अब जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इस चैप्टर के आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।